छत्तीसगढ़ की जलवायु में भिंडी की खेती हम आसानी से कर सकते हैं। भिंडी की खेती के लिए नम और गर्म जलवायु उपयुक्त होती है। इसके बीज के अंकुरण के लिए 27 से 30 सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि अपनी भूमि में कोई सा भी रासायनिक खाद या उर्वरक डालने से पहले मृदा परीक्षण अवश्य करा लें। ये परीक्षण केंद्र हर ज़िले में उपलब्ध है, जहां जाके ये अपना मृदा परीक्षण करा सकते हैं। मृदा परीक्षण से हमें यह पता चलता है कि हमारी भूमि में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास और एवं अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व की कितनी मात्रा उपलब्ध है, जिसके आधार पर हमको मृदा परीक्षण कराने से ये पता चलता है कि कितना उपलब्ध है और कितनी मात्रा में और आवश्यकता है, जिसके अनुसार हम उसमें अन्य उर्वरक डाल सकें। मृदा परीक्षण कराने के लिए गांव में आरईओ होते हैं, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, उसके माध्यम से किसान भाई मृदा परीक्षण करा सकते हैं। तो जो सैंपल कलेक्ट करने का काम होता है, सैंपल कलेक्शन का, तो वो सैंपल कलेक्शन आरईओ के माध्यम से कराकर वे मृदा परीक्षण केंद्र भेजकर अपना मृदा का परीक्षण करा सकते हैं। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो, अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के देखैया जमो संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो, सजीव फोन इन में आप मन के स्वागत है। सबल पहली संगवारी हो, आप मन ला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और होली के गाड़ा गाड़ा बधाई हो। संगवारी हो, हमार देश प्रदेश में दलहन तिलहन के सुग्घर खेती हमार किसान भाई मन करते, और खास करके ग्रीष्मकालीन दलहन तिलहन के खेती में संगवारी हो कीट प्रबंधन के बड़ा ही महत्व है। संगवारी हो, यही है हमारा आज के विषय। और आज के विषय में आप मन हमार जन विशेषज्ञ महोदय है ओकर से सीधा टोल फ्री नंबर के माध्यम से सीधा बात कर सकते हो। संगवारी हो, हमार टोल फ्री नंबर तो आप मन ला पता हो ही, हमार टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। संगवारी हो, ये विषय में ढेरकन चर्चा करे बर, गोट बात करे बर आज हमार संग में हवय डॉक्टर SM अली हुमायूं, कार्यक्रम सहायक कीट विज्ञान, कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद ले। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे संगवारी भाई मन के फोन आवा है, एक पहले हम जानना चाहो कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रीष्मकालीन दलहन तिलहन के कौन कौन से फसल लिए जाते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में मुख्यतः जो हमारे किसान भाई हैं वो दलहन में जो है उड़द और मूंग को जो है ज़्यादा अपनाते हैं जी, और तिलहन में किसान भाई जो है मूंगफली, तिल
और अपना सूरजमुखी, ये कुछ प्रमुख फसलें हैं जिनको जो है छत्तीसगढ़ में बहुत आयात में किसान भाई जो लगाते हैं जी। और डॉक्टर साहब जैसे कि ग्रीष्मकालीन दलहन तिलहन की हम बात करत हन, तो ये में हमन ऐसे कौन कौन से कीट होते, रोग होते जिला दलहन तिलहन में विशेष रूप से ध्यान रखेला पड़ते? देखिए क्या होता है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है उसमें जो है दलहन को जो है अब बढ़ावा देने के लिए जो है सरकार भी जो है उसको किसानों को जो है प्रोत्साहित कर रही है। और किसान भाई क्या होता है कि दलहन को ज़्यादातर वो ऐसा लगाते हैं कि जैसे उनको उससे जो है बहुत ज़्यादा उपज लेनी नहीं है, बस वो अपने खाने के लिए या मार्केट में बेचने के लिए लगाते हैं, लेकिन लगाया बहुत बड़ी संख्या में जाता है। तो इस वजह से कीट रोग का जो उपचार होता है वो किसान भाई थोड़ा सा उससे जो है पीछे रह जाते हैं। किसान भाई हमारे मुख्यतः जो है धान पे केंद्रित रहते हैं, लेकिन हम उनको ये बताना चाहते हैं कभी भी कि दलहन और तिलहन में जो है उड़द और मूंग, अगर हम दलहन की पहले बात कर लें फिर हम तिलहन की तरफ जाएंगे जी बिल्कुल। तो उड़द और मूंग जो ऐसी फसलें हैं जिसमें कि कीट और बीमारियां लगभग एक समान होती हैं जी। और उनको जो है ग्रीष्मकालीन के समय लगाया जाता है, मतलब उसको जायद की फसलें भी कहा जाता है जी। तो गर्मी में लगाने की वजह से उनके रोग और कीट जो हैं लगभग एक प्रकार के होते हैं। तो उनको नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले तो देखिए गर्मी रहती है, क्योंकि उनसे ग्रीष्मकालीन फसल कहते हैं। तो हम किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं कि वो फसलों को लगाने से पहले जो है गहरी जुताई हमेशा कर लें, क्योंकि उसके पहले उन्होंने जो भी फसल लगाई रहती है उसके अवशेष जो उसमें पड़े रहते हैं उसी में जो है कीट जो हैं अपना जीवन यापन करते हैं और बीमारियों के जो सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं जिनकी वजह से बीमारियां फैलती हैं वो भी वहाँ पे जो है अपना जीवन यापन करते हैं। तो गर्मी तेज़ होती है, धूप की जो रोशनी होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो सबसे अच्छा तो यही माना जाता है कि सूरज की रोशनी अगर ज़मीन को दिखा दी जाए जुताई करके तो उसके अंदर जितने भी पनपने वाले रोग हैं, जीवाणु हैं और कीट हैं, चाहे कीटों की कोई भी अवस्था हो, कृमि कोष हो, इल्लियाँ हों, अंडे हों, वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो किसान भाई हमेशा ये ध्यान रखें कि ग्रीष्मकालीन में गहरी जुताई अवश्य करें। बिल्कुल। उसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं कीट की और बीमारियों की तो वो मूंग और उड़द में लगभग एक समान होती है जी। डॉक्टर साहब जैसे बात करते हैं उड़द की, उड़द में एक चूसक रस चूसक कीट के प्रबंधन हमारे किसान भाई मन एक से बहुत ज़्यादा परेशान होते, एक बार क्या करना चाहिए? हाँ देखिए, उड़द और मूंग में मैं दोनों फसलों को एक समान लेके चलूँगा, है ना। क्यों क्या होता है कि जितना कि फल को भेदने वाले कीटों का महत्व है उड़द और मूंग में, उतना ही रस चूसक कीटों का भी महत्व होता है। तो अगर बात निकली है रस चूसक कीटों की तो मैं पहले रस चूसक कीटों के बारे में बता दूं कि किसान भाई क्या होता है, मुख्यतः जब वो कीट आक्रमण करता है तब उनको पता नहीं चल पाता है कि उड़द और मूंग में जो है उस कीट का आक्रमण हो चुका है। और वो कीट जो होते हैं वो ऐसे रस चूसक कीट होते हैं जिन्हें हम वाइट फ्लाई के नाम से जानते हैं। किसान भाई भी उन्हें जो है भली भांति सफ़ेद मक्खी के नाम से जो है किसान भाई उनको पहचानते हैं। वो हमेशा पत्ती की निचली सतह पर जो है किसान भाइयों को दिख जाएगी और वो सफ़ेद कलर की इतनी छोटी मक्खी होती है, लेकिन फिर भी ध्यान से देखने से वो दिख जाती है। तो उनका जो एक प्रवृत्ति होती है रस चूसने की, वो लगातार पत्तियों से रस चूसते रहते हैं और एक तरह का वायरस जो मोज़ेक वायरस होता है ये एक जगह से दूसरे स्थान ले जाने का काम ये मक्खियाँ करती हैं। तो रस चूसक कीट जो होते हैं वो एक बीमारी का वाहक के रूप में काम करते हैं। तो हमको जो है उस बीमारी से बचने के लिए उस रस चूसक कीट को नियंत्रित करना पड़ता है। इसमें ऐसा होता है कि जो वायरस होता है, ये वायरस जो हैं कभी भी अपना जीवन चक्र आधा नहीं छोड़ते। अच्छा। ये वायरस अपना जीवन चक्र पूरा करके ही छोड़ते हैं। इस वजह से हम सलाह देते हैं किसान भाइयों को कि अगर वायरस का प्रकोप होता है और उसकी पहचान ये है कि पत्तियां पहले पीली पड़ना शुरू होती हैं, फिर ज़्यादा बढ़ने की अवस्था में जो है पत्तियों में एक एक नसें दिखने लगती हैं, हरी पीली, हरी पली, चित्ती चित्ती जो है पत्तियां दिखती हैं, पूरा का पूरा खेत जो है वो पीला हो जाता है और उनमें नसें दिखने लगती हैं पत्तियों की। तो हम ये सलाह देते हैं कि अगर एक पौधे में भी किसान भाई को उस वायरस का अटैक दिखता है तो उस पौधे को कहीं उखाड़ के खेत से दूर ले जाएं और कहीं भी उसको जला दें। उस खेत में ना दबाएं या दूसरे के खेत में ना फेंकें या अपने खेत में ना फेंकें, क्योंकि उस पौधे में जो मक्खियाँ बैठेंगी उस पौधे से रस चूसेंगी, वो वायरस लेके फिर जो है स्वस्थ पौधे को वो करेंगी। और फिर अगर पत्तियाँ पीली पड़ने के बाद वो पौधा आपको दिख जाता है, आप उसे उखाड़ के ले जाएं, उसके बाद फिर जो है कीटनाशक दवा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ेद मक्खी से बचाने के लिए जो है डाइफेंथ्यूरॉन 50% आता है, उसका इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। थायोमेथॉक्सैम आता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो 25% आता है।
और उसके साथ साथ इमिडाक्लोप्रिड जो आता है 17.8 SL, किसान भाई उसका स्प्रे भी इन रस चूसक कीटों से बचने के लिए कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो है फली भेदक जो कीट, हाँ जी, उड़द और मूंग में लगते हैं, फली भेदक कीटों का भी महत्व इसलिए है। डॉक्टर साहब एक फ़ोन आवा थे हमारे पास। हेलो हेलो, हाँ किसान भाई। हाँ सर, होली की आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप ला भी बहुत बहुत बधाई भैया। हाँ सर, मेरे पास में भर्री जमीन है जी। आप अपना नाम बताओ भैया। हाँ, मेरा नाम है मनीष सोनी, धमतरी से बोल रहा हूँ सर। जी जी मनीष जी, प्रश्न पूछो जी। सर मेरे पास भर्री जमीन है, मैं इसमें कौन सा फसल लगाऊं? देखिए मनीष जी, आपको होली की बहुत बहुत बधाई हो। और जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है कि दलहन और तिलहन के लिए, तो भर्री ज़मीन जो है ये उड़द और मूंग जो है, अगर आप दलहन लगाना चाहें तो ये ऐसी ही ज़मीन में लगाई जाती है, उसके लिए बहुत उपयुक्त होती है, जिसमें पानी ना जमा हो। ऐसी ज़मीन पे जो है आप उड़द और मूंग की खेती कर सकते हैं दलहन के लिए। और अगर आप तिलहन चाहते हैं तो मूंगफली और तिल आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहेगी, क्योंकि जो है तिलहन के लिए मूंगफली और तिल के लिए, दोनों के लिए उस प्रकार की ज़मीन उपयुक्त है। तो ये आप देख लें, तय कर लेंगे आपको दलहन में जाना है कि तिलहन में जाना है। भर्री ज़मीन आपकी जो है इन चारों फसलों के लिए उपयुक्त है। जी डॉक्टर साहब, हम गोड़ बात करते रहे हैं कि कैसन ढंग के फली भेदक के आप विषय में बात करते रहो कि फल छेद करके जो कीट। जी हाँ, मैं कह रहा था कि जो जिस तरह से रस चूसक कीट का महत्व है, क्योंकि उससे पूरी की पूरी फसल एक बार में नष्ट हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह से फली भेदक कीटों का भी जो है अपना महत्व है, क्योंकि वो सीधा सीधा उस फल को नुकसान पहुंचाते हैं जो मार्केट में या बाज़ार में बिकने जाना होता है जिसको। तो उसके लिए भी जो है 2-3 तरह के जो है फली भेदक होते हैं, जो उड़द और मूंग की फली में जो है छेद करके अंदर घुस जाते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो किसान भाई जो है उस फली भेदक कीट को भी जो है सतत निगरानी करें, क्योंकि फली भेदक जो है फली में लगते हैं तो ये आसानी से देख लिए जाते हैं। उनकी जो इल्लियाँ होती हैं वो बड़ी होती हैं। किसान भाई अगर अपने खेतों का भ्रमण करेंगे तो उसमें जो है उनको फली के ऊपर जो है अंडे लगे हुए दिख सकते हैं या उसकी इल्लियाँ दिख सकती हैं। तो अगर ऐसी अवस्था अगर आती है तो किसान भाई जो है किसी भी जो है संपर्कनाशी का प्रयोग करें या उदरनाशी का प्रयोग करें। और फिर उसके बाद जो है अगर इल्लियाँ बड़ी होती हैं, ज़्यादा मात्रा में होती हैं, तो किसान भाई जो है जैविक के तरफ भी जा सकते हैं। जैसे बीटी आता है, बैसिलस thuringiensis आता है, किसान भाई उसका उपयोग भी इन फली भेदक कीटों से बचाव के लिए कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, से हम पत्ती की बात करें तो पत्ती में एक जंग बरोबर दिखते, जमा छप्पा लगे हुए दिखते पत्ती मन में, वो का बीमारी है? देखिए ये एक दो डॉक्टर साहब एक और फोन आवा थे। हेलो जी किसान भाई। हेलो हाँ भाई। हाँ किसान भाई, क्या नाम है आपके? नमस्कार, शरद प्रधान, होली की बधाई सर। जी जी, आप लोग भी बहुत बहुत बधाई। हाँ, शरद प्रधान। जी 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 शरद भैया। शरद प्रधान, पलसा पानी। जी 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 शरद भैया, बहुत बधाई सर। आप लोग भी बहुत बहुत बधाई भैया। आप मन अपन प्रश्न पूछो। मैं मूंग और सूर्यमुखी लगाया हूँ सर जी। तो वो में छोटे छोटे मच्छर टाइप के छोटे छोटे एकदम भनभनाट है, छोटे छोटे कीड़ा मच्छर तो न है, लंबा बड़े मच्छर तो न है, छोटे छोटे। हाँ हाँ। और पीला हो थे। जी जी। देखिए क्या है कि वो जो आपको मूंग में जो उस तरह का कीला काले रंग का जो मच्छर जैसा कीट दिख रहा है, वो एक रस चूसक कीट है, जिसे हम चेपा कहते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में, और एफिड कहा जाता है उसको। ये जो होता है वो मच्छर जैसे इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो समझ जाइए कि एक जगह से दूसरी जगह वो अपना फैलाव करना जा रहे हैं, इस वजह से उनके जो है पंखों का निर्माण हो जाता है। तो आप जो है सबसे पहले जो है उसको नियंत्रित करने के लिए जो है आप थायोमेथॉक्सम नाम की दवा आती है 25%, उसको 40 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो है आप उसका उपयोग करें। और उसके बाद जो है आप हफ्ते भर बाद एक बार उसकी और निगरानी करें कि वो जो है आपका नियंत्रण हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपका नियंत्रण हो जाता है तो आप जो है फसल में जो है एक बार अच्छे से जो है अगर पानी की आवश्यकता है तो आप इरिगेशन कर दें, अन्यथा ना करें। जी डॉक्टर साहब, हम बात करते हैं पत्ती में जो जंग जो बरोबर लगते हैं, वो क्या चीज़ है, कौन से रोग है? देखिए ये जो है पत्ती में एक रस्ट जो जंग जिसको कहा जाता है, वो जंग कई जैसा वो रहता है। किसान भाई कई बार भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि एंथ्रेक्नोज भी एक बीमारी होती है, वो भी उसी तरह से होती है। तो ये जो जंग लगने की जो समस्या होती है पत्तियों में, ये बीज जनित होती है। तो हम हमेशा किसान भाइयों से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि जो बीज जनित बीमारियां हैं उनको तो हम नियंत्रण
आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि बीज को उपचारित करना हमारे हाथ में होता है। हाथ में होता है। तो जब भी बीज उपचार मतलब किया जाए तो ये बीमारियां जो हैं उत्पन्न नहीं होती हैं। तो किसान भाई जो है कार्बेंडाजिम जो बावेस्टिन के नाम से प्रचलित है या प्रोपिकोनाजोल या कोई भी फंजीसाइड जो है किसान भाई को जो उपलब्ध हो जाती है आसानी से, उससे जो है बीज उपचारित करके ही बुआई करें तो ये जंग रोधक मतलब हो जाता है। मतलब जैसे आगे चल के जो जंग वाली बीमारी आती है वो बीमारियां जो है उड़द और मूंग में नहीं आती है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा अभी प्रश्न आप उत्तर दे होला। जो हम बीज उपचार करते हैं एक विशेष विधि होते जी, आप हमारे किसान भाई मतलब एक विधि के विषय में बताते हो। देखिए विषय जो ऐसा है बीज उपचार करने का वो अलग अलग फसलों में अलग अलग होता है। हम उड़द और मूंग के लिए अगर आपको किसी जैविक से करना है, जैविक बीज उपचार करना है जो एजोटोबैक्टर आता है, पीएसबी आता है, जैविक बायो फर्टिलाइजर जिसको कहा जाता है, जैविक उर्वरक मतलब बीज उपचार के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, तो उसको उपचार करने के लिए हमको गुड़ की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुड़ हम मिलाते हैं ताकि वो आसानी से बीज में चिपक जाए। लेकिन अगर हम रसायन में जाते हैं तो रसायन खुद एक पाउडर और खुद एक लिक्विड फॉर्म में आता है। तो उसके लिए जो है सीधा सीधा जितनी मात्रा बताई जाती है, जैसे कार्बेंडाजिम की मैं बात कहूँ तो वो 2 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से जो है उपचार कर सकते हैं किसान भाई। नीम से उपचार कर लें, जहाँ पे दीमक की समस्या है वहाँ पे जो है कीटनाशक दवा जो क्लोरोपाइरीफास आती है या इमिडाक्लोप्रिड आती है, किसान भाई उससे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीष्मकालीन फसलों में पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इस वजह से जो है ज़मीन सूखी रहती है ज़्यादातर, तो दीमक की समस्याएं भी आ जाती है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब जिसे उड़द या मूंग के हम विषय में बात करते हैं, एक औ पत्ती होते। डॉक्टर साहब एक औ फोन आवा थे। हेलो हेलो जी किसान भाई, क्या नाम है आपके, कौन गाँव ले बोला था? मैं लारिस बोला सर दिल्ली से। मेरा नाम इसलाल धनकर है। जी 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 धनकर जी, आप मैंने अपन प्रश्न पूछा। हाँ, वो भिंडी के लीफ माइनर होते सर, उसमें क्या डालना चाहिए? भिंडी में आपके लीफ माइनर लगा है, कैसी हो गई पत्ती? पत्ती वो सांप जैसे रेंगे रेंगे टाइप से हुआ है सर भिंडी में। जी जी देखिए भिंडी में अगर आपके लीफ माइनर लगाया, पत्ती में सर्पिल आकार का वो हुआ है, तो ये समस्या ज़्यादातर भिंडी में आती नहीं है। इसलिए मैंने पूछा आपको कि आप उसको पहचान रहे हैं कि नहीं। अगर ये समस्या अगर आपके उसमें आ ही रही है तो आप फिप्रोनिल नाम की दवा जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। हाँ जी डॉक्टर साहब, हमन को याद रहे कि कई बार पत्ती में पाउडर बरोबर ऊपर में दिखेला धर लेते जी, जेकर यहू है एक प्रकार के कोई प्रकार रोग हरे और ओकर निदान कैसे करे हमारे किसान? देखिए ये जो होता है इसको पाउडरी मिल्ड्यू जी, पाउडरी मिल्ड्यू हाँ, जो है इसको कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि पत्तियों के ऊपर जो है पूरा पाउडर जैसा जो है फंगस ऐसा बढ़ता है कि ऊपर फफूंद जो है अपना पाउडर के जैसा आकार ले लेती है, और जो पत्ती में जो संश्लेषण की क्रिया होती है वो रुक जाती है। इस वजह से पूरी की पूरी पत्तियाँ फ़ौरन सूखने लगती हैं। तो उसके बचाव के लिए भी जो है किसान भाई क्या होता है, कई बार उसको ध्यान नहीं देते, उनको ऐसा लगता है कि सफ़ेद सफ़ेद कुछ लग गया है या धूल उड़ गई है। किसान भाई को लगता है ज़्यादातर वैसे ही लगता है कि धूल आके बैठ गई है ना। तो किसान भाई जो है अगर देखें उस पत्ती को आप छू के देखेंगे तो फफूंद के जैसा जो है, जैसा कहीं पे गीले में फफूंद हो जाती है उस तरह का जो है उनको एहसास होगा। तो उसके लिए जो है किसान भाई जो है प्रोपिकोनाजोल या मैनकोजेब जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनकोजेब अगर डालना है किसान भाइयों को तो 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोपिकोनाजोल 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करते हैं सूरजमुखी के, जी तो सूरजमुखी में कीट प्रबंधन में कौन कौन से मुख्य रूप से बात का ध्यान रखना चाहिए? देखिए सूरजमुखी के लिए अभी शायद एक किसान भाई ने फ़ोन भी किया था कि उन्होंने सूरजमुखी भी लगाया है। सूरजमुखी में हमारा जो ये अनुभव रहा है कि कीट तो उसमें प्रकोप करते ही करते हैं, साथ ही साथ उसमें जो है पक्षी जो है सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जी देखिए पहले मैं कीटों की बात कर दूं तो कीट जो होते हैं वो उसमें भी ऐसे कीट होते हैं जो सीधा सीधा जो है उसके फूल को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हमको तेल निकालना होता है। जो बीज रहते हैं उन बीज को खाने का काम वो इल्लियाँ जो हैं करती हैं। तो उसके नियंत्रण के लिए तो विभिन्न प्रकार की जो दवाएं जो हैं, कीटनाशक दवाएं नहीं कहना चाहिए मुझे, कीटनाशक जो हैं वो बाज़ार में जो है उपलब्ध रहते हैं। उसमें से कोई भी एक दवा जो है क्लोरोपाइरीफास, हम तो किसान भाइयों को कहते हैं कि सबसे पहले जो है सबसे सरल दवा का उपयोग करके देखो, जो उससे अगर नियंत्रित हो जाता है तो ज़बरदस्ती की जो है ऐसे महंगे रसायन और वो कठिन रसायन जिसको हम कहते हैं उनका उपयोग ना किया जाए। तो उसके बाद जो होता है किसान भाई जो है, डॉक्टर साहब का फ़ोन आवत है। हेलो 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 जी किसान भाई,
क्या नाम है आपके? कौन गाँव ले बोला था? जी आप अपन प्रश्न पूछो। में थोड़ा लाल लाल दिखा पेड़ मन। हाँ दोबारा कौन से आपके प्रश्न है, दोबारा बोलो। धान है लाल लाल दिखा पेड़ ललिया। अच्छा धान आपका लाल दिख रहा है। लाल कैसा लाल दिख रहा है? कत्थे रंग का? हरी रंग वाले टाइप के। लाल लाल कीट दिख रहा है आपको? हाँ हाँ। किस प्रकार का कीट है बताएं आप? जड़ में पौधा उखाड़ रहे हैं तो जड़ में दिख रहा है कि आपकी पत्तियों में दिख रहा है? नहीं पत्ता दिखा सर जी, लाल लाल दिखा। नहीं देखिए पत्तियों में अगर वो दिख रहा है लाल कीट तो आपका मित्र कीट है, उससे जो है घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर जड़ में अगर केचुआ गेंगरवा के जैसे अगर कोई कीट है तो बताएं, फिर उसका नियंत्रण हम बताते हैं। अब तक पता नहीं करे। अब देखें सर। चलिए ठीक है, जो लाल कीट दिख रहा है आपको पत्तियों में वो मित्र कीट रहते हैं, उनसे घबराने की जरूरत नहीं है, है ना। वो लेडी बर्ड जी दवाई भी डालने की जरूरत नहीं। वो लाल कीट अगर दिख रहा है भौरे जैसा तो उसमें आपको दवा डालने की आवश्यकता नहीं है। नहीं करे हम पत्ता लाल दिखा पत्ता लाल दिख रहा है। अच्छा धन्यवाद जी डॉक्टर साहब। तो हम बात कर रहे थे सूरजमुखी की। सूरजमुखी में जो है कीट से ज़्यादा जो है पक्षियों से ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि क्या होता है कि पक्षियों के बैठने के लिए सूरजमुखी जो है इतना बड़ा पौधा होता है कि पक्षी उसमें आराम से बैठ जाते हैं। और ज़्यादातर जो तोते मिट्ठू जहाँ पर हैं वो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न करते हैं। तोते जो हैं सूरजमुखी की फसल जो है किसान भाई ज़्यादातर उसीलिए जो है निराश हो जाते हैं कि तोते आके उनकी फसलों को नुकसान कर देते हैं। तोते की जो चोंच हम सब जानते हैं कि कैसी मुड़ी हुई होती है, तो तोता जो है फूल पे बैठ के उल्टा लटक के जो है पूरे बीजों को वो जो है वो भोजन के रूप में ले लेते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि किसान भाइयों का जो है सूरजमुखी पूरा नुकसान हो जाता है। तो सूरजमुखी की खेती में कीट से ज़्यादा आपको जो है पक्षियों पर नियंत्रण करना आवश्यक हो जाता है। तो उसके लिए कुछ उपचार जो है मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को, कि जो किसान भाई सूरजमुखी की खेती करते हैं वो जो पुराने कैसेट होते हैं, गानों के कैसेट हम सुनते थे पहले, रील होती है, उसको निकाल के जो है एक पौधे से दूसरे पौधे इधर से उधर थोड़ा सा ऐसा फैला के रख दें। तो क्योंकि क्या होता है जब सूरज की रोशनी जो है उन रील पे पड़ती है तो वो ऐसे चमक के दिखता है, तो उससे जो है पक्षी थोड़े से भ्रमित होते हैं कि कोई चीज़ यहाँ पर है। उसके साथ साथ जो है पेड़ों के आसपास जो है कांच की बोतल बांध के उसके लोहे का कोई सा टुकड़ा धागे से बांध दें तो हवा से जो है वो आवाज़ उत्पन्न करता है टन टन टन, तो पक्षी जो उससे भ्रमित होते हैं। साथ ही साथ जो है कुछ आजकल एक दो यंत्र आ गए हैं आवाज़ उत्पन्न करने वाले, जिसमें जो है ऐसा बहुत ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न होता है जिससे पक्षी जो हैं उड़ जाते हैं। तो कीटों से ज़्यादा जो है किसान भाई पक्षियों को नियंत्रित अगर करेंगे तो सूरजमुखी की खेती बहुत उत्तम है किसान भाइयों के लिए हमारे यहाँ। लेकिन क्या होता है कि ये मेहनत वाला काम है कि धागे की मतलब कैसेट की रील को एक पौधे से दूसरे पौधे में बांधना या कहीं पे जो है जो कांच की बोतल को लटकाना, इस वजह से जो है किसान भाई जो हैं थोड़े से रुचि कम दिखा रहे हैं। लेकिन जो आजकल ध्वनि उत्पन्न करने वाले जो है यंत्र आ गए हैं उसको अपनाकर जो है किसान भाई जो हैं मिट्ठुओं को या पक्षियों को सूरजमुखी से दूर रख सकते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तिल के अगर हम बात करते हैं जी, तिल में हमारे किसान भाई मन जब तिल के फसल लेते कई बार दाना भराव नहीं आए, हल्का होते दाना, ओकर का कारण है? हाँ देखिए, तिल में अक्सर ये समस्या आती है कि तिल की जो फली होती है, पॉड जिसको हम कहते हैं, वो एक फूल जाता है, फूला हुआ रूप ले लेता है, उसके बाद वो धीरे से वो झड़ जाता है। तो उसकी वजह जो है एक इल्ली होती है, जो इल्ली जो है वो गॉल फॉर्म करती है। गॉल हम उस चीज़ को बोलते हैं जो कोई चीज़ फूल जाती है, उसको हम गॉल कहते हैं। तो वो इल्लियाँ क्या करती हैं, अंदर घुस के जो हैं जब खाना शुरू करती हैं, वो बहुत बारीक सी रहती हैं, तब वो अंदर घुसती हैं और वो जीवन यापन अपना अंदर ही शुरू करती हैं। तो जैसे जैसे वो बढ़ती जाती हैं उनकी रहने की जगह बढ़ती जाती है और एक वो गॉल का फॉर्म ले लेती हैं, तो वो इल्लियाँ रहती हैं। तो उन इल्लियों को नियंत्रित करना जो है, उन इल्लियों को नियंत्रित करने के लिए हमको जो पॉड, जो फली लगती है, उस फली के लगने से पहले, जैसे ही आप ये समझेंगे 5% फलियाँ जो हैं लगना शुरू हो गई, उस वक्त जो है एक कीटनाशक का जो है हमको इस्तेमाल करना रहता है, ताकि वो फलियों में जो है वो कीड़े अंदर ना जा सकें। जी 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 डॉक्टर साहब, बहुत सुघर जानकारी आप हमारे संगवारी भाई मन दे, एक बार आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी हो, आप मन भी देखे सुने कि कैसन ढंग के आप मन ग्रीष्मकालीन दलहन तिलहन के खेती ला सफलतापूर्वक कर सकते हो।
संगवारी हो अगले अंक में फेर आबो, तब तक बर जय जोहार।